पे उठने के बाद सबसे पहले मैं काढ़ा बनाती हूँ अश्विन के पापा के लिए, और ये है गिलोय, जिसको हिंदी में इसको अमृता बोलते हैं। शायद यही बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसका काढ़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अश्विन के पापा को स्पेशली साइनस का प्रॉब्लम है, तो उनको जब मैं इसका काढ़ा बना के देती हूँ, और ये है अजवाइन डाल रही हूँ मैं, जिससे गर्मी बनी रहती है, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है, तो काढ़ा तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने गुड़ डाला। तो जिनको साइनस की प्रॉब्लम है या फिर रनिंग नोज़ रहता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये मैं उनको रोज़ देती हूँ। इसके बाद मैंने काढ़ा छान कर उनको दिया। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको ऐसी प्रॉब्लम हमेशा सर्दी जुकाम रहते हैं, उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। हाँ, आपको क्या लगा मैं कहीं जा रही हैं? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है माँ का संसार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है, और आज के दिन माता कुष्मांडा का पूजा होता है। और आज के दिन कहते हैं कि नीला वस्त्र पहनना चाहिए। तो मेरे पास एकदम नीला ऐसा था नहीं वस्त्र, पर ये मिक्स कलर था, जो नीला भी है और थोड़ा सा क्रीम कलर में भी है। तो मैंने ये वाला पहन लिया। पहले सोचा था कि सूट पहन लूँ, सूट है मेरे पास ब्लू कलर का, लेकिन मुझे कि नहीं, 9 दिन तक मैंने सोचा कि मैं साड़ी ही पहनूँगी, तो मैंने ये पहन लिया। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आज के दिन में माता को भोग में मक्खन चढ़ाया जाता है, या और नहीं तो मालपुआ चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 9 दिन तक, हम अष्टमी तक जब हम व्रत करते हैं, तब तक हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती, मतलब कुछ डीप फ्राई करके नहीं निकाला जाता। तो और नौमी के दिन जो हम कन्या पूजन करने के लिए और माता को चढ़ाने के लिए जो पूड़ी बनाते हैं, उसी दिन हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो मालपुआ तो नहीं बन पाएगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ मक्खन के लिए। मैंने बहुत सारे दिन से, कई दिनों से अच्छे से मलाई इकट्ठा करके रखा था। अब मैं जा रही हूँ उसका मक्खन निकालने और पूजा के रूम में थोड़ी साफ़ सफाई करने। वैसे तो रात में मैं सब करके सोती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा बहुत पोछा वगैरह जो करना होता है वो तो करना ही है। तो वो मैं करके उसके बाद पूजा पाठ करके, अभी तक ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के। और अश्विन इतनी बदमाशी कर रहा है भाई, ये भी उठ गया, आज जल्दी उठ गया। यहाँ पे अश्विन की हरकत देखिए, पानी के कैन पे चढ़ा हुआ है, मतलब नहीं, इस बंदर है, बिल्कुल बंदर है ये। अच्छा, थोड़ा सा चाटूंगा। नहीं नहीं नहीं, चाटू नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माता रानी का। मैं नहीं चाटूंगा बाबू, नहीं, गलत, बिल्कुल बदमाशी मत करना। भगवान जी को जूठा नहीं किया जाता है। आपको मिला था ना खाने के लिए, आप यहाँ का मत खाओ। माता रानी भी क्या, ठीक है ना? ऐसे सूर लेकर खड़ी से ऐसे मुड़ कर पार्वती ऐसे खड़ी थी, गणेश ऐसे खड़े थे, गणेश ऐसे खड़े थे, बंदर ऐसे लटक कर ऐसे दौड़ रहा था। दूसरा बिल्ला पकड़ पुराई खेल रहा था, और दूसरा बिल्ला को पकड़ रहा था।
छुटकी ये लो। अश्विन का इसमें से, अश्विन इसमें से कौन सा है आपका, बताइए तो कौन सा है आपका? ओहो नहीं, बताइए इसमें से क्या आपको खाना है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के लिए क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स आपका है, माता रानी का प्रसाद है। चलो खाओ इसको, खा लो। दिया जलाने का टाइम होता है। मैं सुबह का सारा जितना काम था मैंने सारा कर लिया जो भी ठीक करना था। अश्विन के पापा को चाय बना के दे दिया, और अश्विन ने थोड़ा सा लेट खाना खाया था तो मैंने उसको सिर्फ ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिया। दूध सोच रही हूँ 1 घंटे बाद 7 बजे के करीब, अभी 6 बज रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ 7 बजे दूँगी। तब तक मैं अभी जा रही हूँ, मैं नहाने, शाम का टाइम हो रहा था। अब मैं नहाऊँगी, नहा के माता रानी की आरती करूँगी, पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद मेरा फिर एक काम रह गया, मुझे थोड़ा अश्विन के कुछ कपड़े इकट्ठे हो गए तो मुझे हाथ से ही धो सकती हूँ मैं, तो क्योंकि मशीन वॉश करो तो अच्छे से साफ़ होता नहीं है। तो मैं माता रानी का पहले पूजा करके पूजा पाठ अच्छे से कर लूँ, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। उसके बाद मैं जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो धो के उसके बाद मैं रात का डिनर बनाऊँगी। तो आज दिन भर में मैंने जो कुछ भी किया आप लोगों के साथ शेयर किया। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।